हेलो दोस्तों, अभी पिछले ही दिनों मैं एक लड़की को देख रही थी जो हमारे गांव से आई थी, 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट, और पेट दर्द की शिकायत और चक्कर आने की शिकायत लेकर वो हमारे पास आई। तो देखने में वो लड़की बिल्कुल पीली दुबली पतली सी दिखाई दे रही थी और चेक करने पर पता चला उसके पेट दर्द का कोई ख़ास कारण सामने नहीं है। और जब मैंने उसको बाकी चेक किया तो चेहरा भी पीला, हाथ नाखून सब कुछ उसका पीला दिखाई दे रहा था। जब मैंने पूछा तुम इतनी पीली क्यों लग रही हो, तो खुश होकर बताती है, दीदी मुझे तो सब लोग बोल रहे हैं मैं गोरी होती जा रही हूँ। और फिर थोड़ा शर्मा के ये भी बताने लगी कि आपको पता है मुझे सारा दिन चूल्हे की मिट्टी खाने का मन करता है, मेरे को दीवार का चूना कुरेद कर खाने का मन करता है और मैं छुप छुप के ये सब खाती भी हूँ। तो उसकी इन सब बातों से मुझे तुरंत पता चल गया कि ये लड़की खून की कमी से जूझ रही है और इस नादान को भी पता भी नहीं है कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खून की कमी के बारे में। वेलकम टू माय चैनल मेरी गायनिक दोस्त, और मैं हूं आपकी गायनिक दोस्त डॉक्टर प्रिया, ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट सिंस लास्ट 20 ईयर्स। और ये मेरा प्रोफेशन ही नहीं, मेरा पैशन भी है। और अपने इस जर्नी में मैंने IVF के ज़रिए तकरीबन 2 से 2,500 बच्चों को जन्म देने में मदद की है। आज हम बात करेंगे एक वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आप जानते हैं कितना कॉमन है एनीमिया यानी खून की कमी? 50% मतलब हर 2 में से एक लड़की इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। और यंग गर्ल्स यानी कॉलेज जाने वाली किशोर लड़कियां तो और भी ज़्यादा, 54%। समझ रहे हो? 54% मतलब कितना कॉमन है ये। और हमारा असम और हरियाणा इस चीज़ में टॉपर है, मतलब 72% लड़कियां यहाँ पर खून की कमी से जूझ रही हैं। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इवन हमारे भारत सरकार ने इनिशिएटिव भी लिया है एनीमिया मुक्त भारत बनाने का, जो ये एक प्रोग्राम 2018 में शुरू किया गया, जिसका मेन पर्पस था कि बच्चों को, औरतों को इसके बारे में जागरूक करना, उनको बताना कि उनके शरीर को आयरन की कितनी ज़रूरत है और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपकी दोस्त आपको इस बारे में जागरूक करने का, इसके कारण, उपाय, लक्षण, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि इसके क्या कारण है, क्यों इतनी लड़कियां, इतनी कॉमनली क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम खून की कमी। खाना तो सबके घर में ठीक ठाक है, सब लोग, ऐसा तो है नहीं कि खाने की कमी है इसलिए खून की कमी होती जा रही है। इसके जो हम कारण के बारे में बात करते हैं, और ये मतलब हैरानी की बात ये भी है कि ये केवल गरीबी की बीमारी नहीं है, ये अमीरों में भी बराबर है। तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं हमारी समझ में परेशानी है, खाने की परेशानी नहीं है, समझ की परेशानी है। जब हम इसके कारणों की बात करते हैं, एक तो सबसे कॉमन जो है गर्भवती महिलाओं को, इसको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं, यानी नेचर ने किया है, थोड़ा सा उस दौरान खून पतला किया जाता है नेचर द्वारा ताकि बच्चे को खून आसानी से पहुंच सके। तो ये फिजियोलॉजिकल एनीमिया मतलब जो नॉर्मल, अगर 12 ग्राम खून किसी की बॉडी में हम लेडी में नॉर्मल मानते हैं, तो ये 11 ग्राम प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल माना जाता है। तो प्रेगनेंसी में नॉर्मल क्या हुआ? 11 ग्राम % नॉर्मल हुआ। दूसरा बड़ा कारण है फूड फैटिज्म, यानी कि खाने में नुक्ताचीनी। ये खाना गर्म है, ये ठंडा है, इससे मेरे शरीर को ये हो जाएगा, इससे मेरे शरीर को वो हो जाएगा। आप जितने उपाय बताएंगे उसके अगेंस्ट एक ना एक उपाय आपके सामने पेश किया जाएगा। यानी आधा अधजल गगरी छलकत जाए, कुछ पता नहीं है खाने के बारे में, लेकिन अधकचरी नॉलेज के साथ उसको नुकसान ज़रूर करना है। और इसके बारे में हम अपने वीडियो में डिटेल में भी बात करेंगे कि कैसे खाने की वजह से लड़कियों में खून की कमी होती जा रही है। तीसरा जो कॉमन कारण हम लोग देखते हैं, पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होना, मतलब ज़्यादा माहवारी आना। जैसे यंग लड़कियां, जब पीरियड की शुरुआत होती है तो शरीर में हार्मोन्स इतने अभी मैच्योर नहीं हुए थे, बैलेंस नहीं हुए होते, तो लड़कियों में हैवी ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। ये एक कॉमन कारण है, इसीलिए शायद किशोर लड़कियों में हम बोलते हैं कि ये ज़्यादा है। दूसरा, जैसे मेनोपॉज के आसपास या कोई और प्रॉब्लम की वजह से जब लेडीज़ में खून इतना ज़्यादा जाता है कि वो गांठ बनकर निकलता है, तब भी हमारे शरीर में ये खून की कमी का कारण, सबसे बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा इन्फेक्शन, पेट में कीड़े होना, मतलब आप खा पी तो ठीक रहे हैं, भूख भी ठीक लग रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके भोजन को कौन खा रहा है, उसको कुतर रहे हैं पेट में कीड़े। तो ये एक दूसरा कॉमन कारण है।
खून की कमी होने का। और जो बहुत कॉमन नहीं है वो जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये जेनेटिक आनुवंशिक बीमारियां हैं जिसकी वजह से खून की कमी हो सकती है। और कुछ कैंसर लाइक एप्लास्टिक एनीमिया जैसे बहुत रेयर हैं, लेकिन ये भी हम खून की कमी के कारण जब गिनते हैं तो हमारे इसमें ये भी आता है। और कुछ कंडीशन जैसे मलेरिया, जिसमें आपके खून की जो लाल रक्त कोशिका है वो टूटने लगती है। हीमोलिटिक डिजीज़, अगेन ऐसी बीमारियां जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं अपने आप ज़्यादा टूटती हैं, तो ये भी कारण हो सकते हैं एनीमिया का। पर जो हम कॉमन बात करेंगे वो हम ब्लीडिंग से होने वाले एनीमिया की, प्रेगनेंसी में होने वाले एनीमिया की और कम खाना खाने की वजह से होने वाले एनीमिया के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो बाकी बीमारी हैं जिन सब में एनीमिया हो रहा है, ये तो आप जब डायग्नोज होगा तो उसको आप प्रॉपर डॉक्टर की ट्रीटमेंट के अंडर ही रहेंगे। सो अब आप पूछेंगे मैडम अगर खून इतना कम है, हमें तो पता नहीं चल रहा, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि मेरे शरीर में खून की कमी है। तो जब हम इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो इसके लक्षण बहुत कॉमन, जैसे आपको दिन भर थकान हो रही है, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा, आप चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, सिर दर्द आपके लिए बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, चेहरा थोड़ा पीला पड़ने लगा है, थोड़े आप फेयर होते जा रहे हैं, आप देखेंगे आपके नेल्स भी पीले हो गए हैं, आपकी हथेलियाँ भी थोड़ा सा पिंक नहीं है, नाउ दे आर मोर पेलो, थोड़ी पीली ज़्यादा है। आपका कई बार, क्योंकि अगर शरीर में खून की कमी है तो शरीर के अंग में ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं जा रहा है, तो उसमें आपका हार्ट क्या करेगा, हार्ट आपके पंप ज़्यादा करना शुरू करेगा कि मैं और भेजता हूँ और तेज़ भेजता हूँ ताकि हमारे अंग ठीक से चलते रहें। तो उस कंडीशन में आपके शरीर की हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपको खुद से कई बार हार्ट बीट महसूस भी होना शुरू होता है जब बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ जाती है। देन पेट में भी दर्द हो सकता है अगर साथ में पेट में कीड़े हैं। उसके बाद आपको बीमारियां जल्दी जल्दी पकड़ती हैं, ज़्यादा खून की कमी होने पे शरीर में सूजन भी आने लगती है। और जो कॉमन चीज़ हम लोग देखते हैं कि मैडम मैं खड़ी होती हूँ तो मुझे चक्कर आता, अंधेरी सी आती है, अंधेरा सा लगता है, एकदम खड़े होते ही चक्कर आता है, ये भी आपके एनीमिया के लक्षण हैं। सो लक्षण के बारे में बाद हम बात करेंगे, हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हमें इसका इससे बचने के हमारे पास क्या उपाय हैं। तो अगर हमने बच्चों ये हमने अपना खून की कमी की है खाने की वजह से, तो ये ठीक कैसे होगी, ठीक भी खाने से ही होगी। और खाना कैसे खाएंगे, जो खाना ज़्यादा आयरन जिसके अंदर है, हीमोग्लोबिन जब बनता है तो उसके अंदर दोस्तों सबसे जो इम्पॉर्टेंट आयरन होता है वो है इम्पॉर्टेंट जो आइटम होता है वो था आयरन। सो ये रेड ब्लड सेल जो बनता है वो आयरन से बनता है, तो हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें आयरन ज़्यादा हो। सो सबसे पहला घरेलू उपाय जो इसमें हम लोग आपको बताते हैं वो बताते हैं कि आप खाना लोहे की कढ़ाई में या पीतल की कढ़ाई में बनाना शुरू करें, कॉपर वेसल्स और आयरन वेसल्स, ठीक है। दूसरा, मैं इस वीडियो में आपको उन फूड्स के नाम बताऊंगी जिसमें आयरन ज़्यादा है, फिर हम एक वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि हम उन फूड आइटम्स को अपने डेली लिस्ट में कैसे कैसे शामिल कर सकते हैं। सो जो 5 सुपर फूड हम इसमें काउंट करते हैं, नंबर 1 है पालक, नंबर 2 है बीटरूट यानी कि चुकंदर, नंबर 3 है इसमें हनी, नंबर 4 है इसमें नट्स एंड रेजिन यानी कि खजूर जैसे है, काले तिल और पपाया सीड्स, रेजिन्स जिनको हम बोलते हैं, ये सारे हम लोग इसमें शामिल करेंगे। 5वां जो सुपर फूड है इसमें है फल, वो फल जिनमें कि आयरन ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, जैसे कि नंबर 1 सेब, नंबर 2 अनार, नंबर 3 केला। ये सारे फूड्स हैं जिनके अंदर आपका आयरन ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। तो जब ये तो हम खाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें हमें दवाई शुरू करनी पड़ती है, कुछ कंडीशन में हमें इंजेक्शन देना पड़ता है और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होने पे हमें खून चढ़ाना पड़ता है ताकि आपका शरीर ठीक से काम करता रहे। तो इस हिसाब से हम लोगों ने एनीमिया को 4 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहला माइल्ड यानी
जब आपका शरीर में खून की मात्रा 8 से 10 ग्राम के बीच में होती है। नॉर्मल हमने लिया 12 से ज़्यादा, प्रेगनेंसी में लिया 11, और नॉर्मल कंडीशन में हम माइल्ड एनीमिया बोलते हैं जब 8 से 10 ग्राम में आपका खून रहता है। मॉडरेट यानी कि ज़्यादा तो लेवल कितना होगा, 6.5 से 8 के बीच में होगा। अगर ये लेवल 6.5 से कम है तो हम इसको सीवियर यानी बहुत ज़्यादा खून की कमी बोलते हैं, और अगर ये लेवल 4 से नीचे है तो मतलब बहुत ज़्यादा वेरी सीवियर एनीमिया हम लोग इसको बोलते हैं, जिसमें कि आपको डायरेक्टली एडमिट होकर 2-3 बॉटल खून चढ़ाने की ज़रूरत है। जब आप माइल्ड एनीमिया के साथ हमारे पास आते हैं तो डाइट के साथ साथ हम आपको टेबलेट देते हैं, जो टेबलेट रोज़ 1 टेबलेट आपको लेनी होगी। जब आप मॉडरेट एनीमिया के साथ हमारे पास आते हैं, अगर आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में हैं तो हम आपको दिन में 2 बार टेबलेट लेने को बोलते हैं, और 15 दिन बाद आपका हीमोग्लोबिन दोबारा चेक होता है। अगर ये इसमें कोई हमें बढ़ोतरी दिखाई नहीं दे रही तो हम आपकी इंजेक्टेबल आयरन यानी आयरन के इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। सीवियर कंडीशन में डायरेक्ट हम लोग आपको ब्लड चढ़ाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आपके शरीर को रक्त की तुरंत ज़रूरत है। आपको खाने की गोलियां तो बाद के लिए दी भी जाएंगी, लेकिन तुरंत प्रभाव के लिए आपको खून की ज़रूरत है। और 4 ग्राम से नीचे होने पर आपको एडमिट करके कम से कम 2 या 3 बॉटल खून की ज़रूरत है, ताकि इसको थोड़ा सा नॉर्मल रेंज की तरफ ला सकें, फास्ट हमें हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। उसके बाद हम आपको डाइट, टेबलेट्स, इंजेक्शन किसी भी चीज़ पर डाल सकते हैं। और यही चीज़ अगर आपका मॉडरेट एनीमिया यानी कि 6.5 से 8 ग्राम, अगर कोई भी पेशेंट 8वें महीने गर्भ का, उसको अगर 8वां महीना है तो यही कंडीशन में हम उसको डायरेक्ट ब्लड चढ़ाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो किसी भी टाइम लेबर में जा सकती है, और वो लेबर में गई मतलब हैवी ब्लीडिंग होगा, और फिर हम उसके लिए हमारे को तुरंत ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, या हमारे लिए वो एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारे शरीर में खून को बनाए रखना हमारी अपनी जिम्मेवारी है, क्योंकि आज भी 4 में से 1 गर्भवती औरत अपनी जान खो देती है क्योंकि उसके शरीर में खून की कमी है। ये मैं बात बिल्कुल बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ें हम देखते हैं। 4 ग्राम 2 ग्राम भी खून लेकर आती हैं, उसके बाद डिलीवरी में हम उसको कैसे बचा सकते हैं। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम 2 ग्राम या 4 ग्राम पे मरीज़ को बचा लें। तो इसकी तरफ पहले से ध्यान रखना, प्रेगनेंसी के टाइम बीच बीच में हीमोग्लोबिन चेक कराना, अपने डाइट का पूरा ध्यान रखना, ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे अगले वीडियो में हम सुपर फूड्स जो कि हमारे खून की कमी को बचाते हैं, ठीक करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।